Good morning, students. Welcome back to the English classes. Now, in today's lecture, we will study about the 22nd chapter of your grammar book, that is punctuations. आज punctuation समझेंगे हम लोग और what is punctuation marks and what punctuation it is and how it is used. We will study about that. Now, you will see the sentences given here. Read these sentences. Mr. Goswami was the director of his company. His father was the founder. अब इसी सेंटेंस को ये आपको इम्प्रॉपर दिख रहा है, इनकरेक्ट दिख रहा है. क्यों इनकरेक्ट दिख रहा है? क्योंकि ना तो इन लोगों ने कहीं पे फुल स्टॉप लगाया है, ना ही कोई मार्क है और ना ही जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है. उसी सेंटेंस को अगर हम प्रॉपर वे में लिखते हैं तो मिस्टर गोस्वामी वॉज द डायरेक्टर ऑफ हिज कंपनी, फुल स्टॉप. हिज फादर वॉज द फाउंडर और फिर फुल स्टॉप. सो द मार्क ऑफ पंक्चुएशन सच एज फुल स्टॉप, कॉमा, question mark and exclamation mark and apostrophe help to provide the clarity to the written language. हमने जो भी लिखा है, हमने जो भी लैंग्वेज को लिखा है उसको क्लैरिटी प्रोवाइड करता है पंक्चुएशंस. ओके, सो द टेबल, स्टडी द टेबल टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क. कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं और वो किस तरीके से उनका यूज होता है, दैट वी विल स्टडी फ्रॉम दिस टेबल. नाउ सी किड्स, मार्क्स ऑफ द पंक्चुएशन, उनको क्या बोला जाता है, देयर नेम एंड यूज एंड द एग्जाम्पल हाउ इट इज यूज्ड. ओके, सी फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप. यू कैन सी दैट अ स्मॉल डॉट ओवर देयर, दैट इज कॉल्ड फुल स्टॉप. उसे फुल स्टॉप बोला जाता है. अब ये कब यूज होता है बच्चों? एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. जब हम कोई भी डिक्लेरेटिव या कोई भी ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जो कि एक डिक्लेरेशन दे रहा है, उस समय हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं. जैसे कि जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर एंड एट द लास्ट यू कैन सी हियर वी हैव पुट अ फुल स्टॉप. एक फुल स्टॉप पुट किया है हम लोगों ने. नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. ये एक क्वेश्चन मार्क है जो कि हम एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब हम इसको कब पुट करते हैं, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में. व्हाट इज योर नेम, तो वो कैसे पता चलेगा कि वो एक क्वेश्चन है? तो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज अ क्वेश्चन. नेक्स्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क. एक स्ट्रेट लाइन होगी और एक छोटा सा डॉट होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क. अब एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, सॉरी, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन. सो लास्ट में क्या लगाया है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है. नेक्स्ट, कॉमा. एक ये जो छोटा सा मार्क है इसे हम कॉमा कहते हैं. टू सेपरेट थिंग्स इन अ लिस्ट, टू सेट ऑफ नेम्स और दी वर्ड्स लाइक यस, नो, प्लीज. देखो, जैसे मैं इनको रीड भी कर रही हूँ तो मैं एक पॉज ले रही हूँ, है ना. हम अलग सेपरेशन बताने के लिए भी हम क्या करते हैं? कॉमास को यूज करते हैं. यस, नो, प्लीज. सो it is just separating the things. I bought apples, mangoes, grapes and papaya. Will you help me, please? So in this manner, commas is separating the things or clearing the things. Now it is called apostrophe. ये क्वेश्चन में या सेंटेंस में ऊपर की तरफ ऐसे लगाया जाता है. टू इंडिकेट द मिसिंग लेटर और टू शो द पोजीशन. देखो, हम जब कहते हैं अरुण्स, फादर्स, मदर्स, एपोस्ट्रोफी एस जब लगाते हैं ना, तब वो बताता है कि अरुण का, है ना, ये बाइक किसकी है? तो अरुण की है. दिस इज अरुण्स बाइक. और या फिर आई विल मैनेज. यहाँ पे ये जो एपोस्ट्रोफी है ये शो कर रहा है बच्चों कि यहाँ पे कुछ वर्ड मिसिंग है. ओके, सो फॉर शोइंग द मिसिंग वर्ड्स और इंडिकेटिंग द मिसिंग वर्ड्स और फॉर टू शो द पोजीशन, इसलिए हम इसे एपोस्ट्रोफी को यूज करते हैं. देन नेक्स्ट, कोटेशन मार्क्स. एक तो देखो आप, मार्क एक इस तरफ डायरेक्शन है और एक मार्क ऊपर की तरफ डायरेक्शन है. ये शो कर रहा है बेटा कि दैट इज द एक्सट्रैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर. ये स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जिसे कि एज इट इज सेकेंड पर्सन भी उसको बता रहा है.
दिस इज माई पेट सेड अनया. अनय. सो ये मेरा पेट है, ये किसने कहा है? अनय ने कहा है ना. Now come on the next page, that is 91. Study of this table to understand the use of capital letter. कैपिटल लेटर का यूज कब होता है वो समझने के लिए. एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. देखो बच्चों, जब भी हम कोई सेंटेंस बिगिन करते हैं तो हम लोग सबसे पहले जो लेटर होता है उसको कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं ना. तो सबसे पहला लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए. फिर नेक्स्ट, फॉर द पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि आई. कैन आई इंटरप्ट यू? हम कभी भी कहीं भी जब भी आई लिखते हैं, आई ओके मैं, तो उसको हम हमेशा ही पर्सनल प्रोनाउन को आई को हमेशा ही कैपिटल में लिखते हैं, कभी भी हम स्मॉल में नहीं लिखेंगे. फिर नेक्स्ट, फॉर डेज ऑफ द वीक एंड द मंथ ऑफ द ईयर. जब भी हमको डेज ऑफ द वीक लिखना है या मंथ ऑफ द ईयर लिखना है, जैसे संडे है या अप्रैल है, मई है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी कोई भी डे का नेम हो, दैट वी विल राइट इन द कैपिटल. नेक्स्ट, फॉर द नेम ऑफ द फेस्टिवल एंड द नेशनल हॉलीडे, जैसे कि दिवाली, होली, ईद, नेशनल हॉलीडेज, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, दैट ऑल वी विल राइट इन द कैपिटल. समझ गए आप? नेक्स्ट, नेम्स ऑफ द पीपल एंड देयर टाइटल्स. अगर विलियम शेक्सपियर, क्वीन ऑफ इंग्लैंड या किसी का भी नाम हो या उनका कोई भी टाइटल हो तो भी हम उसे क्या करेंगे? कैपिटल में लिखेंगे. नेक्स्ट, नेम्स ऑफ द कंट्रीज, सिटीज, लैंग्वेजेस एंड नेशनलिटीज. बच्चों, हम अगर लिखते हैं इंग्लैंड, चाइना, जापान या फिर कोई भी इंडियन कोई स्टेट हो, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, हाँ, तो या तो कोई सिटी है, कंट्री है, या उनकी कोई लैंग्वेज है. एवरीथिंग विल बी रिटन इन द कैपिटल लेटर्स. वो कैपिटल लेटर से ही बिगिन होगा. देन द नेम ऑफ द बुक्स, फिल्म्स एंड सॉन्ग. चाहे वो शिप्स के नेम हो, चाहे वो ट्रेन्स के नेम हो, या फिर वो स्पेस क्राफ्ट के नेम हो. सॉरी, वेयर? यस, आई एम हियर. सो शिप हो, ट्रेन्स हो, स्पेस क्राफ्ट हो, उन सबके नेम भी क्या होंगे? कैपिटल में होंगे. देन बुक हो, फिल्म हो, सॉन्ग हो, दैट एवरीथिंग विल बी in the capital. Then the name of the ocean, river and lakes, that will be also in the capital letter. Then the name of the mountain and the desert, the Himalayas, the Thar desert. चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे माउंटेन्स हो, चाहे देखो ये भी आप समझ सकते हो कि जो यूनिक चीजें हैं या जो सिंगल थिंग्स हैं, है ना, उन सबको नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं माउंटेन्स हैं, रिवर्स है, ओशन है, इनके नेम भी बच्चों कैपिटल में ही लिखे जाएंगे. पर्सनल नाउन्स अगर है, किसी का नेम है, दैट ऑल्सो वी विल राइट इन द कैपिटल. तो आई होप इट इज क्लियर दैट व्हेन वी हैव टू यूज द कैपिटल लेटर्स. ओके, आई कभी भी आप स्मॉल में नहीं लिखेंगे. तो अब बच्चों इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? एक्सरसाइजेस को करना है. So punctuation marks they have not given to you. You have to put the punctuation marks. जैसे कि what are you doing next weekend? So it is a question. By this you can understand it is a question. So what we have to do? We have to do two things. That we have to first make it W in the capital letter, and then at the end we have to put question mark. Now see, your teacher has done for you, isn't it? Now see the next. Again here also you have to make this W in the capital letters, and then you have to mention one more thing that you can see here. The Mumbai is written in the small letter. That again according to the rule we have to make it capital. इस मुंबई को आपको capital करना पड़ेगा. So you can go for it and make it correct. Now the next. Oh, she has come first in the class this year. Oh, so you have to put here exclamation mark. It is a surprise, and at the end what you will do, you will just put the full stop. Okay, so now go for it, complete it. So kids, come on next page, that is 92. So kids, isn't it too easy? ये बहुत easy है ना. आपको क्या करना है?
सिर्फ देखते जाओ क्वेश्चन में, इनके फर्स्ट लेटर अगर स्मॉल है तो उसको कैपिटल करते जाओ, और बीच में जहां पे भी कॉमा नहीं है, अब देखो यहाँ पे मदर बेक्ड कुकीज, केक्स एंड कप केक्स, तो ये दो को आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा ना, सेपरेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा. सी योर टीचर हैज डन द सेम थिंग. मदर बेक्ड कुकीज, कॉमा, केक्स एंड कप केक्स फॉर ऑल ऑफ अस, एंड लास्ट में फुल स्टॉप लगाना मत भूल जाना. नेक्स्ट सेम यू विल डू. अब यहाँ पे आपको अंकल टॉम दिख रहे हैं ना, तो टॉम तो एक नेम है, सो टॉम यू हैव टू मेक इन कैपिटल. फिर हैज डिसाइडेड टू गो ऑन द वर्ल्ड टूर आफ्टर हिज रिटायरमेंट. वर्ल्ड आपको कैपिटल करना पड़ेगा. वर्ल्ड टूर एक टाइटल जैसा हो गया, स्पेसिफिक एक इवेंट है, तो दैट यू हैव टू मेक इट इन द कैपिटल, और एंड में आप फुल स्टॉप लगा दीजिएगा. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल किड्स. आपको मैंने इसके नोट्स शेयर कर दूंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसे कंप्लीट करते जाना, बट चीटिंग नहीं करना है, पहले आपको ट्राई करना है उसको करने का. सो इन दिस मैनर यू कैन कंप्लीट दिस. Okay kids, this is very simple exercise. You have to follow the rules which I taught you right now. Okay, now see the next exercise. Okay, now the second exercise. Correct the errors and rewrite the sentence. Japanese children look beautiful. अब यहाँ पे apostrophe s आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए. Japanese children look beautiful. Okay, now see the Aryans arty crafts reflect their culture. अब ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर से पहले ही एपोस्ट्रोफी. किड्स एक चीज आप समझिए, जहां पे ये प्लूरल है वहां पे एस लगना चाहिए, ठीक है, तो लेकिन उसके बाद आप एक और एस एपोस्ट्रोफी के लिए नहीं लगाएंगे, आपको एपोस्ट्रोफी उस एस के बाद में लगा देना है. आपको समझ में आया? देखो फिर से समझो कि जहां पे अगर हम इसका लॉयर्स का प्लूरल, लॉयर का प्लूरल क्या है, लॉयर्स है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे एपोस्ट्रोफी लगाना है तो मैं इसके लिए एक और एपोस्ट्रोफी, इस लॉयर्स के बाद में एक और एस पुट नहीं करूंगी मैं, ठीक है. मैं क्या करूंगी, लॉयर्स लिखने के बाद में लास्ट में एपोस्ट्रोफी केवल पुट कर दूंगी, जिससे कि उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि ये प्लूरल में एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है. यहाँ पे भी जेम्स में जो जिसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो लास्ट में हमको क्या करना है, एस लगा देना है सॉरी एपोस्ट्रोफी लगा देना है. नाउ सी जहां पे भी बच्चों एंड में अगर वो एपोस्ट्रोफी से एंड होता है, सॉरी अगर प्लूरल या एस से एंड होता है, तो आपको सिर्फ लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ता है, डबल से एस नहीं लगेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा. नाउ सी द आर्यंस, अब ये प्लूरल में नहीं होना चाहिए, इस तरीके से इसमें एपोस्ट्रोफी लगना चाहिए, बाकी sentence is correct. Now see the next. Come on the page number 94. Now see. A carpenter's tool are heavy. यहाँ पे एपोस्ट्रोफी बाद में लगाया है, लेकिन ये सिंगुलर है, तो ये तो एपोस्ट्रोफी पहले लगना चाहिए, एस से पहले लगना चाहिए था, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, आपको यहाँ पे इसे करेक्ट करना है. अब कहाँ एपोस्ट्रोफी लगना है कहाँ नहीं लगना है वो मैंने पूरा आपके लिए कर दिया एक्सरसाइज को. आप अपने ओन बिहाफ पे एक बार पहले होमवर्क करके देखना, नहीं होता है तो आप ये जो मैंने सॉल्व किया उसकी हेल्प ले लेना, ठीक है. ओके किड्स, नाउ सी द थर्ड एक्सरसाइज विच इज द कोटेशन मार्क, यूज ऑफ द कोटेशन मार्क. आपको कोटेशन मार्क को कब और कहाँ यूज करना है इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे. See the sentence, the three chests of treasures are in the lake, said the reporter. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई वर्ड्स बोलता है और एज इट इज एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट कर दिया जाता है, तो उसे हम कोटेशन मार्क में शो करते हैं. अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो ये यहाँ तक, लेक तक,
इसके बाद में सेड द रिपोर्टर, मतलब कि रिपोर्टर ने ऐसा कहा। तो कैसा कहा? जो भी इसके पहले के जो वर्ड्स हैं वहां पे आप कोटेशन मार्क लगा देंगे, उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को कोट करके लिखना है, इन द कोटेशन मार्क। सो द आंसर विल बी द 3 चेस्ट ऑफ द ट्रेजर्स आर इन द लेग, कोटेशन मार्क, कॉमा, सेड द रिपोर्टर। क्लियर हुआ? सिमिलरली जहां से सेड द कमेंटेटर आया है, उससे पहले का जितना भी वर्ड है या जितने भी वर्ड्स हैं वो सब क्या है? कोटेशन मार्क्स में चले जाएंगे, कोटेशन मार्क में चला जाएगा। सिमिलरली हियर ऑल्सो, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड इन वन आई, सेड आनंद। किसने कहा? आनंद ने कहा है, सेड आनंद। मतलब कि क्या कहा आनंद ने? द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड इन वन आई, मतलब कि इतना वर्ड क्या हो जाएगा? कोटेशन में चला जाएगा। उसके बाद में कॉमा लगा देंगे। ठीक है ना? बहुत सिंपल। सो कम ऑन द नेक्स्ट पेज। जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है बच्चों वो भी सिमिलरली इसी वे में होगी। जहां से भी सेड प्रीतम क्राइड, प्रियम क्राइड, इट मीन्स कौन से वर्ड्स बोले उसने या कौन से वर्ड चिल्लाया वो, ये वर्ड्स, तो उनको आपको कोटेशन में कर देना है। जहां से भी आस्क्ड महेश, तो इतना सब वर्ड्स कहाँ चला जाएगा? कोटेशन मार्क में चला जाएगा। लेकिन इट इज अ क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कौन से साइड द गार्डनर, ऑल द बर्ड्स हैव विटर्ड अवे साइड द गार्डनर। सो ऑल द बर्ड्स हैव विटर्ड अवे साइटेड द गार्डनर, गार्डनर ने देखा, है ना। तो इस तरीके से आपको जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करना है। Okay, so I hope it is clear to you all, and if you face any problem you can go through the examples or the solution which I have shared with you all, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. Thank you so much, take care, and now our syllabus is over. Just go through about the revision. आप लोग रिविजन करते जाइए और जहां जहां जो जो डाउट आता जाता है जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस देती जा रही हूँ आप लोग कंप्लीट करते जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।